ज्वाइनिंग की बात करूं तो ज्वाइनिंग इतनी पुरानी है कि लोगों को सुन के भी अचंभा आएगा कि इतने दिन में इतना अचीवमेंट कुछ भी नहीं है। तो मेरी ज्वाइनिंग हुई 2013 में, और उसके बाद लगातार 5.5 साल हम ओनली यूजर रहे। पिछले 2.5 साल पहले मैंने डिसीजन लेके इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू करा, और आज इतना सुकून है क्योंकि मैंने 2 साल की इनकम अपनी काउंट करी थी अभी दिसंबर में। 11 दिसंबर 2017 लास्ट में मैंने स्टार्टिंग करी थी, और दिसंबर 2019 लास्ट में जब मैंने अपना पे आउट टोटल करा तो 20 लाख प्लस गया। पिछले 1.5 साल से मैं रेगुलर लगभग 1.25 लाख की इनकम पे हूँ। जो मेरा CNT वगैरह का फंड आता टोटल करती हूँ तो 1,40,42,000 तक गया। इतना सुकून है लाइफ में कभी सोचा नहीं था। पहले ऐसा लगता था, स्टार्टिंग में डर लगता था कि पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जब जब राजपूत जी बोलते थे तो उनकी उम्र का सम्मान करते हुए मैं दिल्ली चली जाती थी। अगर एक भी कैंडिडेट ये बोलता था कि चलो समझते हैं, तो उसे एक कैंडिडेट को लेकर मैं ITO पे कभी हिंदी भवन मैंने मिनिमम 20 प्रोग्राम अटेंड करे होंगे। और जो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था उसमें बहुत बड़ा लॉजिक है, मैं उसे जरूर शेयर करना चाहूंगी। मात्र दिल्ली गई थी मैं अपने बच्चे को मेट्रो में बैठाने के पर्पज से, और उसी प्रोग्राम ने मेरा जीवन बदल दिया। मैं कहीं से कहीं तक मैं ये सोच के नहीं गई थी कि हमें कोई मीटिंग अटेंड करनी है या इसमें कैरियर बनाना है, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ ये था कि मेट्रो देखने का क्रेज था, मेट्रो में बैठने का क्रेज था बच्चे के मन में। तो मैंने कहा चलो तुम्हें मेट्रो बिठाती हूँ। और जब मैं वहाँ पहुंची ITO पे, जो सिद्धार्थ सिंह का प्रोग्राम चलता था रेगुलर वीकली, तो उसमें जब मैंने सुना इस बिजनेस की सुंदरता और हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, बहुत सारी बातें उस दिन क्लियर हुई। और मैंने अपने आप से कमिटमेंट करा, अपने बच्चे का हाथ पकड़ के मैंने कसम खाई कि दुनिया का कोई भी काम नहीं करूंगी, जब भी करूंगी मैं वेस्टेज करूंगी। 5.5 साल बहुत उतार चढ़ाव आए, और पिछले 2.5 साल पहले कुछ ऐसे रीजन बने कि वेस्टेज मेरे लिए जरूरी मजबूरी सब कुछ हो गया। और आज इतना सुकून है कि आगे का भविष्य मुझे खुली आंखों से नजर आता है। और मैं इसमें धन्यवाद करना चाहूंगी कि इतने लंबे समय तक संजय सर, राज मोहम्मद सर, DC राजपूत जी, जिनाज दद्दू के नाम से सारा इंडिया जानता है, इतने लोग बराबर गाइड करते रहे, विश्वास दिलाते रहे कि तुम कर सकती हो, तुम स्टार्टिंग करो, कर सकती हो। 5.5 साल कोई किसी को फॉलो नहीं करता क्योंकि हम ओनली यूजर थे। उसका एक रीजन था, मैं सुनाना चाहूंगी कि किस तरह के फैमिली मेंबर हमारे मामा जी खुद के मेरे, उन्हें इस तरह के हेल्थ इश्यूज है कि डॉक्टरों ने उन्हें लाइलाज करार दिया। उस कंडीशन में जब कुछ सप्लीमेंट कार्डियो केयर के यूज करे तो 8-9 महीने बाद सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। और वो फेथ, वो ट्रस्ट हमें कब इसमें 100% यूजर बनाएगी हमें पता ही नहीं चला। क्योंकि जब इतना बड़ा रिजल्ट हमें मिला तो जब जब कॉल आती थी राजपूत जी से तो हम उन्हें सीरियस लेते थे, उनकी रेस्पेक्ट करते थे कि चलो बिजनेस अलग है पर हमें कितना बड़ा जरिया बने ये, जो आज हमें इतना बड़ा बेनिफिट मिला इस सिस्टम के थ्रू। दिल्ली बुलाते रहे, जाते रहे, और जाते जाते बात समझ में आ गई कि अगर कैरियर के रूप में कुछ चुनना है तो वो ओनली वेस्टेज। आज मुझे कितना सुकून मिलता है कि बिजनेस का बिजनेस, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं। अगर लॉकडाउन ना लगता तो मेरी तैयारी थी कि इसी साल 2020 के लास्ट में मैं अपनी मर्सिडीज गाड़ी परचेज करूं यहाँ से, और इनकम हो लगभग 3 लाख 4 लाख प्लस। तो मुझे उम्मीद है बहुत जल्दी होगी क्योंकि टीम बहुत फ्लो में है इस समय। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी अपनी बहुत प्यारी सी टीम का, प्लस अपने अपलाइन का, जिन्हें मेरी तरह से ज़्यादा जानकारी नहीं थी पर डटे रहे तो आज वो भी काबिल हैं। उन्होंने अपने जैसे कितने लोगों का जीवन बदला। तो वही कोशिश मेरी आज पूरी तरह से मैंने सिस्टम को सरेंडर कर दिया है। मैं अपने सपने में सोती हूँ और सपने में जागती हूँ। और जो संजय सर का सुबह का प्रोग्राम चल रहा, 3 महीने में बिल्कुल अटेंड नहीं कर पाई। 3 महीने प्रॉपर गांव में चले गए, वहाँ रेंज की बहुत दिक्कत थी। जैसे मुरादाबाद आए, सुबह की वो मीटिंग सुननी शुरू करी और उससे इतने यूनिक परिणाम निकल के आए कि मुझे लग रहा है कि इस महीने मेरा ऑटोमेटिक बिना ही बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे, और मुझे उम्मीद है कि मेरा क्राउन हो जाएगा। तो ये सब सिस्टम की पावर है। हमें जो चाहिए हमें उस पर फोकस करना चाहिए। ये सारी बातें, जिंदगी जीने का ढंग, एक ईमानदारी का पैसा, दुआओं का पैसा कैसे इस सिस्टम के थ्रू मिलता है, ये हमें वेस्टेज मारने के बाद पता चला। ना तो ऐसी एक अनजाने में जिंदगी जी के हम चले जाते हैं। आज इतना सुकून है क्योंकि जाहिर सी बात है कि हमारी जिंदगी बदली
किसी के दिखाए रास्ते से उसी ट्रस्ट के साथ हमने बताना शुरू करा, तो लोग आज लाख लाख 50-50 हजार की इनकम ले रहे हैं मंथली। कितना अच्छा लगता। मेरे डाउन में एक सत्यवीर सिंह है, काफ़ी बड़ी टीम है, डायमंड का लेवल है, मेरे से हम बराबर पायदान पर खड़े हैं और हर महीने लगभग 1,80,000 का उनका पे आउट बनता है। तो बहुत अच्छा लगता है जब पे आउट रिलीज होता है, तो मैं पहले अपना देखती हूँ और उसके साथ ही मैं उनका देखती हूँ, और उन्हें इतना फेथ रहता है कि कभी वो अपना पे आउट चेक ही नहीं करते। उन्हें पता है कि दीदी जैसे आँख खुलेगी बताएंगी देख के। तो मेरे डाउन में आज 2 गाड़ियाँ आ चुकी और लगभग दिसंबर तक मुझे उम्मीद है कि 5 गाड़ियाँ और आएंगी। तो इतना सुंदर सिस्टम अगर मैं पहले 7.5 साल पहले भरोसे के साथ डट जाती और इसी गति से चलती, तो हो सकता है आज मेरा 5 लाख रुपए प्लस का चेक होता। और जो चला गया उसके लिए पछताना क्या। कैपेसिटी जब भी थी, कैपेसिटी आज भी है, और अब मेरा डिसीजन है कि 2025 तक इस सिस्टम से मेरी इनकम 25 लाख रुपए होगी। मैं अपने सपनों में सोती हूँ, सपनों में जागती हूँ, और यहाँ से ही मुझे 2 कारें खड़ी करनी है 2025 तक, और जो मेरा ड्रीम होम होगा उसकी कीमत लगभग 5 करोड़ होगी। तो ये सब कुछ इतना बोलने का विश्वास, इतना प्रोडक्ट के प्रति जो हमें फेथ मिला, रिजल्ट मिले, उसने कितने पीछे ले जाएगा आज सोचने को मजबूर कर दिया कि जब एजुकेशन का टाइम था तो मेरा ड्रीम था कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूं। किन्हीं कारणों बस पढ़ाई छूट गई। गांव देहात का रहना सहना था तो पढ़ाई को इतना महत्व नहीं देते थे। शादी कर दी 20 साल की एज में, उसके बाद वही घर गृहस्थी में लग गए, उधर कभी फोकस नहीं गया, पर मन में एक कसक रह गई। क्योंकि अगर मुझे सपना भी दिखता था तो मैं कॉलेज जा रही, मैं ये कर रही, मैं वो कर रही हूँ, इसी तरह के सपने आते थे। और आज मैं बताना चाहूंगी, ये भी बिल्कुल अलग हटका एक पार्ट है मेरे जीवन का, कि आज इस सिस्टम ने मुझे लोगों की नज़र में एक डॉक्टर के रूप में प्रोवाइड कर दिया। सुबह से शाम तक लगभग 5 से 10 मरीज मुझे दिखाने आते हैं। कितना अच्छा लगता है। और ऐसे ऐसे केस कि अभी 3-4 दिन पहले एक मरीज आया, वो मेरे गांव से आने का वेट कर रहा था और 1.5 साल पहले मुझे मिला था, मैं उसे भूल भी गई थी देखने के बाद। तो मेरे पास आया तो मुझे दोबारा रिवीजन हुआ कि हाँ मैं इनसे मिली हूँ 1-1.5 साल पहले। जब उन्होंने इतने मतलब अंदर से अंदर दिल की गहराइयों से इतना सम्मान रेस्पेक्ट व्यक्त करी, तो मैंने कहा भैया इसका रीजन क्या है। बोले जिस दिन से मैं आपके यहाँ से दवाई लेके आज तक मेरी घरवाली को फिट नहीं पड़ा। तो इतना मतलब सुकून मिला सुनने के बाद कि हमारी वजह से किसी को इतना बेनिफिट। हमारा तो बिजनेस है पर उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हुई, और रिक्वायरमेंट इतने बड़े स्तर पे कि पिछले 20 साल से उन्हें फिट पड़ते थे। 5-6 सप्लीमेंट मैंने उन्हें सजेस्ट करे पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे फेथ के साथ। उन्हें नहीं पता था क्या बिजनेस है, क्या सप्लीमेंट है, उन्हें पता था कि मेडिसिन है, और बहुत लोगों को फायदा हुआ। मैं इसी ट्रस्ट के साथ खुलाना शुरू करा, और खिलाते 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 मात्र एक फिट पड़ने के बाद आज 1.5 साल कंप्लीट हो चुका, उन्हें आज तक फिट नहीं पड़ा। तो जब इस तरह के रिजल्ट आते हैं, एक किसी को बेनिफिट मिला, 4 को बताता हो, 4 मरीज एज ए कंज्यूमर बन के हमारे पास आते हैं, कितना अच्छा लगता। तो इसी तरह से मैंने अपने बिजनेस को बिल्ड करा। आज बात करूं पहले अचीवमेंट की, जब मैं डायरेक्टर बनी थी तो कभी मैं कहीं फील्ड में प्लान करने के नाम से कभी गई ही नहीं थी। मैंने 3 लाख का 2.25 पे जब डायरेक्टर बनते थे, 3.25 लाख का बिजनेस मैंने अपने घर से कर दिया था। जो भी आता था उसे बताती थी, जहाँ भी जाती थी उसे बताती थी। बताते 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 प्रोडक्ट कुछ यूज कराए, कुछ लोगों को सिस्टम में लाई, करते करते मेरा 20% का लेवल कंप्लीट हुआ। पहले पे आउट की बात करूं, मात्र 755 रुपए से मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। ओनली एक चाय के बेस पर, चाय हमें बहुत अच्छी लगी थी। उसके बाद जब हमने उनसे बात करी कि जी हमें चाय चाहिए, तो उन्होंने हमें 755 का प्रोडक्ट दिलवाया। और उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद जितने भी ब्रांड बाजार में थे, हमारा उनसे विश्वास उठा और हम 100% वेस्टिज के यूजर बने। इसी ट्रस्ट के साथ मैंने लोगों को बताना शुरू करा, और बताते बताते मैं डायरेक्टर बनी। पहला पे आउट बना मेरा 189, और डायरेक्टर बनने पे मेरा पे आउट बना 7200। बीच में क्विट कर गए, लगभग 5 साल बिजनेस नहीं करा। बहुत सारे रीजन रहे, पर अंदर एक कसक थी कि जब भी समय मिलेगा, जब भी फ्रीडम आएगा, मैं वेस्टिज करूंगी। फ्रीडम कभी नहीं आया, मेरी जरूरत बन गई, हालात इस तरह के बने
कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, और 2.5 साल आज कंप्लीट हो चुके हैं, जून का महीना चल रहा। मैंने डिसीजन लिया फुल टाइम, जितना भी मैं अपने घर से समय निकाल पाती हूँ मैं वेस्टिज के पर्पज से जाती हूँ, वेस्टिज का जिक्र करती हूँ, वेस्टिज की बात करती हूँ। करते 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 आज 20 लाख रुपए प्लस मैं इस सिस्टम से ले पाई, 14 लाख की कार ले पाई। और सबसे बड़ा सुकून मुझे उस दिन मिला जिस दिन मैंने अपनी पहली गाड़ी परचेज करी, क्योंकि मेरे बच्चे के चेहरे पे वो खुशी थी अकल्पनीय, जिसे देखने के लिए बड़े बड़े माँ बाप तरसते हैं। तो उस दिन लगा कि बबीता तेरी मेहनत सफल हो गई, क्योंकि रामनगर, काशीपुर, धामपुर, चांदपुर, पता नहीं कहाँ तक हमने बाइक से अप डाउन करा। तो इतनी थकन हो जाती थी, उसके बाद आके रसोई मेंटेन करनी होती थी। और उस दिन मुझे लगा कि आज तेरी मेहनत सफल हो गई। और जब से लेकर मैंने पीछे को मुड़ कर नहीं देखा, क्योंकि उसका बर्थडे था और मेरा उससे कमिटमेंट था। जब मैंने स्टार्टिंग करी 2.5 साल पहले, तो मैंने 30-32 हजार की मेरी इनकम पहुंची। बोले मम्मा क्या दिलवाओगी? मैंने क्या बता बेटे। तो उसने एक साइकिल परचेज करी। साइकिल परचेज करके जब घर लेकर आया तो उसने अगला ड्रीम अगले साल का मुझसे लिखित में लिया। तो मैं बोली बेटे लिख दे जो तुझे अच्छा लग रहा है। बोले क्रेटा गाड़ी। मैंने कहा ठीक है, मैं 100% कोशिश करूंगी और तुझे अगले बर्थडे से पहले पहले क्रेटा गाड़ी दिलवाऊंगी। उसके जन्मदिन से 4 दिन पहले मैंने वो गाड़ी लाके खड़ी कर दी। जब गाड़ी लेके मैं घर आई तो उसने मुझसे तीसरा ड्रीम अपना फिर लिखवाया। बोले मम्मा अगले बर्थडे पे क्या गिफ्ट करोगी? मन के बेटे लिख दे। तो उसने लिखा मर्सिडीज। और मेरा पूरी तैयारी थी कि मैं अगस्त 2020 में मर्सिडीज लाऊंगी। और लॉकडाउन पीरियड के चलते थोड़ा बिजनेस में अप डाउन आए, तो मुझे लग रहा है कि इस बार तो टल गई, और अगले बर्थडे पे 1 लाख तक नहीं टलनी, मेरी गाड़ी दरवाजे पे खड़ी होगी। और उस दिन मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलेगी, क्योंकि जब जब मेरे बच्चे ने मांगा मुझे सिस्टम ने इस लायक करा कि मैंने उसे दिया। तो आज मुझे बड़ा सुकून मिलता है। इतना ईमानदारी का बिजनेस जिसमें किसी से कुछ लेना नहीं, कुछ देना नहीं। फिजिकल हेल्थ की बात करें तो पिछले 5-6 साल से मेरी फैमिली से 10 रुपए आज तक डॉक्टर के लिए नहीं पहुंचे। बात करें एक्सपीरियंस की, बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड नहीं थे, खेती किसानी से बिलोंग करते थे। और बड़ा ट्रस्ट था हमारे चौधरी साहब का, उनका मन आज भी खेती में ही लगता। तो मुझे सपोर्ट करते हैं, पर इतने बड़े स्तर पर नहीं करते जितना पैसा आ रहा है और करना चाहिए। तो इस साल पूरे फेथ के साथ कि हम एग्री के प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बता नहीं पाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि हम खुद रिजल्ट नहीं ले पा रहे थे, हम वहाँ प्रेजेंट नहीं थे। लॉकडाउन के चलते कुदरत ने ऐसी व्यवस्था करी कि ऑटोमेटिक फसल बोने के टाइम से पहले हम वहाँ पहुंचे और हमने कायदे से खेती करी। तो इस साल लगभग 6 एकड़ गन्ना इतना अच्छा उम्मीद से पर है। जो लोग रात दिन उसमें लगे पड़े उससे भी उम्दा खेती हमारी है इस समय। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी इस सिस्टम को, इन प्रोडक्ट को, जिन्होंने आज हमें इतना आत्मविश्वास हमारा मजबूत कर दिया हर सेक्टर में। चाहे ट्रीटमेंट पद्धति हो, चाहे खेती हो, चाहे रसोई वाली बात हो, तो पूरी तरह से समर्पण भाव से आज हम सिस्टम को समर्पित हैं, अपने अपलाइन को समर्पित हैं, अपनी डाउनलाइन को समर्पित हैं और प्रोडक्ट के प्रति समर्पित हैं। और जो मुझे खुली आंखों से अपना भविष्य दिखाई देता है, मुझे सबसे ज्यादा सुकून ये मिलता है कि मेरे बच्चे की मेंटेलिटी बड़ी हो गई। कभी वो छोटा सोचता ही नहीं, छोटी बात तो उसका फोकस नहीं। जहां बच्चे दिशा भटकते हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी चीजों में दिमाग लगाते हैं, गेम खेलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उसका 24 घंटे स्ट्रक्चर तैयार होता है कि हमारा बंगला ऐसा होगा, वहाँ हमारा हेलीपैड होगा, वहाँ हमारा स्विमिंग पूल होगा। और पूरी तरह से एज ए मेंटर सोनू शर्मा जी को सुनता है जब से वो वेस्टीज में आए, और बात बात तो बोलता है कि मम्मा मेरे कोच ने बोला है। तो मुझे सुनकर बड़ा सुकून मिलता है कि सही समय पे एक सही गाइडलाइंस में अगर हम काम ना करते तो पता नहीं कितनी बातें दिमाग में आती, कितना लोड हमारे ब्रेन पे होता। तो आज मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी इस सिस्टम को, और आज मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि अब इस तरह के आज मेरा पहला प्रोग्राम नहीं, ये मान लो कि आज स्टार्टिंग है। क्योंकि जब मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है, जैसे कि पहली बार मैं दिल्ली गई थी मात्र अपने बच्चे को मेट्रो में बैठाने के पर्पज से। वहाँ उस दिन सिद्धार्थ सिंह की 88 लाख की गाड़ी जो वोल्वो उन्होंने परचेज करी थी, विदेशी गाड़ी थी, लग्जरी गाड़ी थी, लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे थे। उस दिन उसके लड्डू बटे थे। फर्स्ट टाइम मैं दिल्ली गई थी, मेट्रो में बैठे, बहुत एक्साइटमेंट था, वो पूरा हो गया। उसके बाद हमारा कोई
जरा सा भी फेथ नहीं था कि हम किसी मीटिंग का हिस्सा बनेंगे, वहां से हम कुछ सीखने समझना है। पर जब मैंने सुना, इतने काबिल आदमी को मैंने सुना कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, तो उस दिन जीवन का असली दर्शन हुआ, ज्ञान हुआ। और मैंने उस दिन कसम खाई कि आज के बाद जीवन में अगर करूंगी तो ओनली वेस्टीज, नहीं तो खाना बनाना, भैंसों का दूध निकालना मेरा काम है, वो वही करूंगी खुशी से। और 5.5 साल मेरे यूं ही गुजर गए। दुनिया भर की परिस्थिति मैंने फेस करी। उसके बाद जब डिसीजन का नंबर आया तो मुझे वेस्टीज से यूनिक कुछ दिखाई नहीं दिया। इस इतने लंबे पीरियड में भी पता नहीं क्या क्वालिटी नजर आई। जो हमारे अपलाइन है, ग्रेट अपलाइन मिस्टर डीसी राजपूत जी, आज मैं दिल से धन्यवाद दूंगी उनका। क्योंकि पहले क्या होता था कि मैं सिर्फ उनकी उम्र का लिहाज से उनका फोन रिसीव करती थी। सुबह 7 बजे फोन करते थे, बोले बेटा मैं डीसी राजपूत। मन के जी सर बताओ। उसी समय बच्चे के स्कूल जाने का समय होता था, उसी समय घर के काम का समय होता था, उसी समय उनका फोन आता था। बोले बेटा मैं तुमसे बार बार नहीं कहूंगा, बस एक बार दिल्ली आ जाओ। और उनका सिर्फ कहने का अंदाज मुझे दिल्ली तक ले गया। और दिल्ली उस प्रोग्राम का मैं हिस्सा बनी। और मैंने कसम खाई 5.5 साल बराबर। बेशक मैं आउट ऑफ सिस्टम रही, वो बात अलग है, पर एक दिन के लिए भी वेस्टेज मेरे अंदर से नहीं निकल पाई। अगर एक आदमी मेरी बात से सेटिस्फाई होता था 50%, तो मैं उसे किसी ना किसी प्रोग्राम में लेकर शामिल हो जाती थी। आईटीओ पे मैंने कम से कम 20-25 प्रोग्राम अटेंड करे, हिंदी भवन में प्रोग्राम अटेंड करे। ये सब करते 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 अकेला बच्चा, घर की जिम्मेदारी, गांव की जिम्मेदारी, बीच बीच में गांव जाना, बहुत सारे काम वहाँ के देखने, यहाँ के देखने। जब इतना जो क्रिटिकल दौर चल रहा था, बच्चा भी छोटा था और बहुत सारी परिस्थिति मैंने फेस करी बीच में। जब उन परिस्थितियों के चलते मैं इतना कर पाई, आज लगभग 12,000 लोगों का मेरा ग्रुप है, तो जाहिर सी बात अब तो मेरे जीवन में स्टेबिलिटी आ गई। आज मेरा बच्चा भी इतना मैच्योर है, हर अच्छे बुरे का तो ज्ञान हो गया। तो अब तो मुझे अपना भविष्य बहुत सुनहरा दिखाई देता है। और मैं खेती की बात करूं तो मेरा जरा सा भी उधर इंटरेस्ट नहीं है। ये तो सिर्फ रिजल्ट के पर्पज से मैंने इस साल की पूरी कोशिश करो कितना रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट का, जो हम दूसरों को बता पाए। तो इस वजह से मैंने खेती पे फोकस करा। 3 महीने आउट ऑफ सिस्टम रही, उसके बाद भी इस सिस्टम ने मेरे घर में 1,32,000 रुपए 3 महीने में ट्रांसफर हुए। तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आज भगवान का, जो इतना स्ट्रॉन्ग, इतना सुंदर सिस्टम हमें मिला। और धन्यवाद करना चाहूंगी उस भगवान जैसे अपने अपलाइन का, जो कि मैं कोई भी इधर से क्वेश्चन करती थी तो सिर्फ गाइड करने के पर्पज से कि बाई फेस आए कि जब बात करेंगी तो कुछ ज्यादा बता पाऊंगा, तो बोलते थे बेटा मैं ज्यादा नहीं जानता, ऐसा करो दिल्ली आ जाओ। और उनका यही वर्ड मुझे मजबूर कर देता, सारी बात वहीं क्लोज हो जाती थी। उसके बाद क्या था, मजबूरी वो डेट बताते थे कि उस दिन तुम्हें दिल्ली आना है और वहीं मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। दिल्ली जाते 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 सिस्टम को सुनते सुनते एक बार हिंदी भवन पे चीफ गेस्ट थी दीपल पत्रावाला और उनके हस्बैंड नीलेश पत्रावाला, जिन्हें आज मैं लेडीज में अपनी रोल मेंटर मानती हूँ। और मुझे उन्हें सुनने का मौका मिला कि कैसे 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 स्ट्रगल करके वो भी एक गांव से बिलोंग करती थी और आज उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई। इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर तक उनका बिजनेस है। तो मुझे फेथ हो गया था उसी दिन इस सिस्टम पे कि आज जरूर मेरा बच्चा छोटा है, पर जिस दिन मैं इन परिस्थितियों से थोड़ा सा बाहर निकलूंगी उस दिन मुझे भी ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करनी है।